हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास +2। हम पांडास पढ़ रहे हैं। पांडास सीरीज़ हमारा हो चुका है, डाटा फ्रेम हम कर रहे हैं। इसके 3 लेक्चर मैंने पहले बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे पहले वो देख लो। एंड ये हमारा 4th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे री इंडेक्सिंग एंड CSV। हमारा इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल और री इंडेक्सिंग, जहाँ इंडेक्सिंग या री इंडेक्सिंग बोल रहे हैं। तो री इंडेक्सिंग कैसे होती है कि जो हमने पहले ही डाटा फ्रेम को इंडेक्सिंग दी है, अगर उसको दोबारा चेंज करना है हमने तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक कॉलम लिया, फिर इंडेक्स वैल्यू ले ली उसकी। ये कि किसका लिया है हमने, रैंडम वैल्यूज़ का। रैंडम अपने आप वो 5 और 5 की रैंडम वैल्यूज़ का डाटा फ्रेम एक बना देगा। ये सारा रैंडम वैल्यू का डाटा फ्रेम बना दिया 5 और 5 की वैल्यूज़ का। ये सारा डाटा फ्रेम बना दिया। इसमें से जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं वो ABCDE यहाँ पे आ गई। इंडेक्स वैल्यू क्या आती है, रो ABCDE। तो यहाँ तक ये आके यहाँ तक हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट DF1। अब इसमें री इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे EABCD कॉलम का। जो कॉलम में सबसे पहले यहाँ पे N आना था कॉलम, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स दिया था। अब उसकी री इंडेक्सिंग हो रही है इसके साथ। तो फिर दोबारा प्रिंट करवाया गया। तो जैसे ही प्रिंट करवाया गया E वाला जो है यहाँ पे आ गया, A वाली वैल्यू इस साइड, B इस साइड आ गई, C इस साइड आ गई, D। ऐसी री इंडेक्सिंग इसकी हो गई। अब ये हमने री इंडेक्सिंग की है। अब इस साइड हम करेंगे, ये कॉलम की री इंडेक्सिंग की थी हमने, कॉलम चेंज किए थे। अब रोज को चेंज करके देखेंगे इस साइड से। इसमें भी सेम ही है। सबसे पहले हमने डाटा फ्रेम बनाया, 5 और 5 रैंडम वैल्यू का एक डाटा फ्रेम बना लिया, जिसने हमें ये वाली वैल्यूज़ दे दी। उसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, ये वाला री इंडेक्सिंग कर रहे हैं। री इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखा, पहले कॉलम लिखते थे, फिर अब हमने क्या लिखा, री इंडेक्सिंग। ऊपर वाले में हमने क्या लिखा था, कॉलम। अब इसमें री इंडेक्सिंग ये वाला। तो यहाँ पे प्रिंट करवाया इसने BDAC। जो हमारी A वाली है वो मिड में चली गई रो। ऐसे करके इसकी री इंडेक्सिंग हो गई। CSV फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं डिस्प्ले, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, CSV फाइल्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कॉमा के साथ सेपरेटेड होती हैं। अगर हमें नोट पैड में इसको देखें तो ऐसा हमें दिखाई देगा, हर एक वैल्यू कॉमा के साथ ये सेपरेट होती है। अगर हम एक्सेल में इसका फॉर्मेट देखें तो ऐसा हमें दिखाई देगा। अभी इसको हमने क्रिएट करना है विद पांडास प्रोग्राम की। हमारा ये वाला जो फ्रेम है, ये वाला एक्सेल फाइल है, वो हमारे डेस्कटॉप पे बन के आ जाए। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, इंपोर्ट पांडास एस मॉड्यूल, ये वाला इंपोर्ट पांडास एस PD रीड CSV। सॉरी, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं। ये वाली फाइल हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी है पहले, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको रीड करवा रहे हैं कि आउटपुट में हमारी ये वैल्यू एक्सेल से हमारे आउटपुट में आ जाए। तो हमने लगाया PD.read CSV। तो एक फाइल का नेम है, जो भी आपकी फाइल का नेम है, .CSV हम लिखेंगे। ये वाली फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, प्रिंट DF। तो ऐसे ये वाली वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो गई, जो हमारी डेस्कटॉप पे एक्सेल शीट में पड़ी थी, जो हमारी एक्सेल शीट पे पड़ी थी। अब हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू देंगे इस प्रोग्राम में, पांडास में, डाटा फ्रेम में, और ये वैल्यू हमारी एक्सेल में जाके इंपोर्ट हो जाए। पहले एक्सेल से हमने यहाँ पे आउटपुट में लेके आए, अब प्रोग्राम से हमने एक्सेल में लेके जाना है कि हमारी डेस्कटॉप पे एक्सेल फाइल बन जाए। इंपोर्ट CSV विद ओपन, फाइल को ओपन करना है, जो स्टूडेंट नेम से है। CSV मोड क्या है, राइट। अब हम राइट कर रहे हैं किसी फाइल को एज स्टूडेंट फाइल, नेम दे के उसका स्टूडेंट फाइल
फिर स्टूडेंट राइट, CSV राइट में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट फाइल, उसमें राइट रो, फर्स्ट रो में हमारा नेम, क्लास, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमने 2 वैल्यूज एंटर करवा ली सेम यही फंक्शन के थ्रू। ये वाली आउटपुट हमारे डेस्कटॉप पे एक एक्सेल फाइल के तौर पे बन जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया था, फाइल से जो डाटा है वो यहाँ पे आउटपुट में लेके आए थे। अब यहाँ से प्रोग्राम से डाटा एक्सेल क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पे एक्सेल फाइल बन जाती है। इसको हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे डीपली। आई होप कि आपने ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।